सुबह की पूजा अर्चना से लेकर इंडियन स्पेस सेंटर तक जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलू में आपको धर्म का प्रभाव आस्था, विश्वास, अंधविश्वास के रूप में देखने को मिल जाएगा। चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे परिवार हो, हर चीज़ में आपको धर्म का प्रभाव कहीं न कहीं रूप से देखने को मिल जाएगा। चाहे हमारा खुद का कैरियर हो या फिर परिवार का कोई फैसला हो, हमारा हर डिसीजन और बिहेवियर धर्म से कहीं न कहीं से रूप से प्रभावित दिखेगा आपको। धर्म जो है समाज के हर पहलू में अपनी जड़ें जमाया बैठा है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि धर्म को कैसे समझा जाए। धर्म अगर एक समाज के हिस्सा है तो इसको क्यों न समाज शास्त्रीय दृष्टि से समझाया जाए, बजाय सिर्फ इसको एक पूजा पाठ के साधन मानने के। धर्म अगर समाज का हिस्सा है तो फिर बड़े बड़े दिग्गज समाज शास्त्रियों की दृष्टि में धर्म क्या है, धर्म समाज को और समाज धर्म को कैसे प्रभावित करता है। समाज को तो जान लिया, पर क्या समाज ने धर्म को जाना है? आज धर्म और समाज दोनों को एकीकृत रूप में समझने, इंटीग्रेटेड रूप में समझने की जरूरत है। क्योंकि चाहे समाज का कोई भी हिस्सा हो, उसमें हमको ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ में आज ज्ञान की ज़रूरत है। बिना ज्ञान के हम किसी भी चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिजिक्स का टीचर बनने के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री का टीचर बनने के लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से हिंदू बनने के लिए, फिर हिंदू अपने को कहने के लिए क्या किसी बौद्धिक या शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं? या मुस्लिम बनने के लिए, फिर किसी भी धर्म का अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या उससे जो रिलेटेड योग्यताएं हैं, धार्मिक योग्यताएं हैं, क्या उसकी ज़रूरत नहीं? क्या उसकी समझदारी की ज़रूरत नहीं? धर्मों की समझ की ज़रूरत नहीं? इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन भी है कि अगर धर्मों की कोई योग्यता है तो ये योग्यता या फिर ये मापदंड किसने तय किए? और ये मापदंड जो हैं ये ज्ञान आधारित हैं या फिर आस्था, अंधविश्वास और व्यक्ति पूजा के आधार पर इसको तय किए गए हैं? आप अपने वर्तमान स्थिति को देखिए। क्या आपको नहीं लगता आपके पास अगर और ज़्यादा ज्ञान हो और ज़्यादा समझदारी हो तो आपकी वर्तमान स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से सुलझाई जा सकती हैं, या फिर कई सारे तनाव कम हो सकते हैं? कहने का अर्थ है यह कि किसी भी चीज़ को समझने, बोलने, उसका अनुसरण करने या फिर उस पर चलने के लिए हमको आज उसकी समझ या फिर उसके ज्ञान की ज़रूरत है। तभी हम उसके बारे में चल सकते हैं, बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं। लेकिन जब यही बात धर्म पर आती है तो लोग चुप हो जाते हैं या फिर इसको दरकिनार कर देते हैं, जबकि यही धर्म सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में हमारे जीवन को संचालित करता है। जब हर चीज़ में ज्ञान और विश्लेषण की इतनी ज़रूरत पड़ रही है, जब हर चीज़ ज्ञान का विषय बन चुका है, तो ऐसे में धर्म, आस्था, धार्मिक आस्था और प्रतीक आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन किताबें पीछे क्यों, समझदारी पीछे क्यों, ज्ञान पीछे क्यों और धर्म आगे क्यों? सो हाय, दिस इज पंकज कुमार और मैं ला रहा हूँ आपके लिए धर्म और समाज की एक ऐसी सीरीज जिसमें हम धर्म और समाज दोनों को इंटीग्रेटेड रूप में समझने की कोशिश करेंगे। यह सीरीज़ आपके धर्म और समाज की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने की एक कोशिश है।